रैशनलाइजेशन कहा जाता है। तो क्या करेंगे, √2 प्लस √3 माइनस √5 ऐसे लिख दो तो इसको, और नीचे केवल 2√6 बचा है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे भी √6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऊपर भी √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, नीचे 2√6 था ही, 2√6 बचा, तो नीचे भी √6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी √6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या होगा, √2 इंटू √6 √12 हो गया, √3 इंटू √6 √18 हो गया, और √5 इंटू √6 √30 हो गया। और अपॉन डिनोमिनेटर में √6 इंटू √6 क्या हो गया, 6, और 6 2 12। अब क्या करना होगा, ये √12 है, √12 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। ये सोचेंगे कि इसका आसपास 12 के आसपास, मतलब 12 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करा जा सकता है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए उसमें। तो मैं जानता हूँ कि हाँ 4 3 12 होता है, जिसमें 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो √4 इंटू 3 हो गया, प्लस ऐसे 18 को लिखा जा सकता है कोई परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल बनाकर। बताओ, बिल्कुल सही, 9 2 18। क्या 30 को लिखा जा सकता है किसी परफेक्ट स्क्वायर के उसमें? हाँ 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 10 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। तो इसको √30 ही छोड़ो। डिनोमिनेटर में क्या है, 12 है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि बाहर आकर क्या बन जाएगा, 2 √3। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि बाहर आकर क्या बन जाएगा, 3। भाई 3 का ही तो स्क्वायर है 9, और माइनस √30 ये हो गया, और अपॉन में 20 हो गया। ये है फाइनल रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज किस तरह से करा जाता है, जब 3 नंबर दे रखे हों तो हम क्या करते हैं कि उन 2 नंबर्स को साथ साथ रखते हैं जिनका सीधा सीधा सम तीसरे नंबर के बराबर दिखाई देता है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस √5 माइनस 2 √2। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें किस किस को साथ में लें। देखो, अगर मान लीजिए मैंने 3 और √5 को एक साथ ले लिया, तो आप सोचिएगा कि 3 प्लस √5 को एक साथ लेंगे तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 9 प्लस 5 हो गया 14। और जरा इसका देखो, इसका स्क्वायर क्या हुआ, √2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। तो उधर तो 14 है और इधर 8 है, तो वो कटेगा नहीं। तो ये मेरे काम का नज़र नहीं आता। अगर इन दोनों को साथ साथ ले लें तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और 2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 8 है ना, और 5 प्लस 8 13 हो जाएगा। इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और उधर हो गया 13, तो भी बात नहीं बनेगी। अगर 3 और 2 √2 को साथ साथ ले लें तो जरा देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 2 √2 का स्क्वायर 8, 9 प्लस 8 17, और उधर 5 वगैरह रह गया। तो पहला दूसरा हमने साथ में लेकर देख लिया, दूसरा तीसरा साथ में लेकर देख लिया, और इन दोनों को साथ में लेकर देख लिया। कोई फायदा हो रहा है क्या? नहीं, कहीं कोई फायदा नहीं। क्या करें फिर? छोड़ देंगे बाद में फिर सोचता हूँ। हाँ फर्स्ट और हमने पहले पहला और दूसरा देखा था लेकर साथ में।
तो 3 प्लस रूट 5 जब हमने साथ में लिया था तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, तो 9 प्लस 5 14 और इसका स्क्वायर है 8। तो 14 माइनस 8 मतलब 14 और 8 कैंसिल नहीं हो रहे एक दूसरे से। तो पहला दूसरा लेकर देख लिया, जब दूसरा तीसरा साथ में लेंगे तो भी 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, 5 और 8, 5 और 8 13 हो गया, इधर 9 हो गया, ये भी बात तो बनेगी। ऐसे ही पहला और तीसरा साथ में लेकर देखा तो भी 9 और 8 और इधर 5 बच गया, तो वो भी नहीं हो रहा। तो फिर एक काम करो, सीधा सीधा एक काम ही कर लेते हैं, किसी को ले लेते हैं। तो 1/3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2, 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 ये हो गया। हम क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए इसको 3 प्लस रूट 5 प्लस का 2 रूट 2, 3 प्लस रूट 5 प्लस का 2 रूट 2। तो मैंने इससे यहाँ मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर में भी इसी से करिए। देखिए माइनस था तो इधर प्लस लगा देंगे, तो ये क्या हो गया 3 प्लस रूट 5 और प्लस का 2 रूट 2, ठीक है। तो 3 प्लस रूट 5 प्लस का 2 रूट 2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया। प्लस रूट 5 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2, ये हो गया। इसके बाद डिनोमिनेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, b का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 5 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर तो 8 हो जाएगा, माइनस 8 हो गया। अब न्यूमरेटर में 3 प्लस रूट 5 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 प्लस 2 3 जा 6 रूट 5 और माइनस 8, ठीक है। अब क्या करें भाई, थ्री प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 9 प्लस 5 हो गया 14, 14 माइनस 8 हो गया 6, 6 प्लस 6 रूट 5 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2, यहाँ से 6 ले लिया कॉमन, ये डिनोमिनेटर में बच गया 1 प्लस रूट 5, 1 प्लस रूट 5 ये ना 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी ना, ठीक है। अब जरा देखिएगा 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 8 6 और इधर 6 प्लस 6 रूट 5 बचा, 6 प्लस 6 रूट 5, तो 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा रूट 5, 1 प्लस रूट 5। अब इसको फर्दर जब रैशनलाइज करेंगे तो नीचे भी 1 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 1 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दो।
अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे होगा, पहले 3 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म्स से, 3 × 1 = 3 माइनस 3√5, फिर √5 मल्टीप्लाई होगा, √5 × 1 क्या हो गया, प्लस का √5, √5 × माइनस √5 क्या हो गया, माइनस का 5, और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और √5 × √5 5 हो गया, फिर 2√2 × 1 हो गया, प्लस का 2√2, और 2√2 × माइनस √5 ये हो जाएगा माइनस का 2√10, समझ गए, ठीक है। अपॉन में देखिएगा कि 6 है, a + b × a - b क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। अब प्लस √5 और सॉरी ये तो कैंसिल नहीं होगा, इधर प्लस √5 है तो प्लस √5 का मतलब क्या हो गया, 1√5। अगर सिर्फ √5 लिखा हुआ है तो 1 × √5 यानी कि 1√5 लिख सकते हैं उसको, तो माइनस 3√5 प्लस 1√5 क्या हो जाएगा, माइनस 2√5, और 3 - 5 कितना हो गया, माइनस का 2, माइनस 3√5 प्लस 1√5 क्या हो गया, माइनस का 2√5 प्लस का 2√2 और माइनस का 2√10 अपॉन 6 तो यहाँ पर है ही, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और √5 का स्क्वायर हो गया 5। तो इसमें से 2 2 2 2 सब में 2 दिखाई दे रहा है, तो -2 ले लो कॉमन, ये क्या बचा 2, यहाँ से जब -2 कॉमन ले लिया तो इधर बचा 1, इधर क्या बचा, सिर्फ √5 प्लस का √5 होगी, मैंने -2 कॉमन लिया है तो ये इसका साइन बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस केवल √2 बचेगा क्योंकि 2 तो मैंने बाहर निकाल लिया, और माइनस साइन बाहर निकाला है तो ये प्लस की जगह माइनस हो गया, फिर -2 बाहर निकाला तो ये बचा केवल प्लस का √10, अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 5 कितना हो गया, -4, माइनस से माइनस कर दिया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये क्या आ गया आपके पास, 1 + √5 माइनस √2 प्लस √10 अपॉन 6 × 2 = 12 हो गया। बताइए क्लियर है, थर्ड पार्ट देखिए फिर इसका, थर्ड पार्ट है 6 अपॉन 3 + √2 माइनस √5, +√2 माइनस √5। तो अब इसमें क्या करें, इसमें भी वही कॉम्बिनेशन बनाकर देखो एक बार, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, 9 + 2 कितना हो गया, 11 हो गया, और उधर 5 बन गया, तो वो बात नहीं बनेगी। पहला और दूसरा करके देख लिया, दूसरा तीसरा करके देखो, इसका हो गया 2 + 5, 2 + 5 कितना हो गया 7, और उधर 3 है, कोई भी बात नहीं बनेगी। पहला और तीसरा करके देखो तो 9 और 5 40, तो नहीं बनेगा। तो अब आप क्या करिए, वही करो, किसी को भी ले लो, फिर किसी के साथ पहला और दूसरा एक साथ ले लो।
इसको ले लीजिए 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 5। ठीक है, तो अब क्या करेगा, इधर ले लो 3 प्लस रूट 2 और प्लस का रूट 5, तो प्लस वाले से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस वाले से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 6 इंटू 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 5 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो 6 3 का क्या हो गया 18 प्लस 6 रूट 2 प्लस 6 रूट 5 अपॉन, जब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू रूट 2। ठीक है, और माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो गया, माइनस 18 प्लस 6 रूट 2 प्लस 6 रूट 5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस 2 3 का 6 रूट 2 माइनस 5। अब इसमें क्या होगा 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 6 कितना, 11 माइनस 5 कितना हो गया 6। न्यूमरेटर में क्या था 18 प्लस 6 रूट 2 प्लस 6 रूट 5। डिनोमिनेटर में देखिए 9 प्लस 2 11 और 11 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 प्लस 6 रूट 2 6 प्लस 6 रूट 2 ये हो गया। एक मिनट वेट करिए। बैठ जाओ, अभी 5 मिनट में होगी स्टार्ट। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, और न्यूमरेटर में पहले ही 6 था तो मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, तो उसको कॉमन ले लिया, हमने 6 ले लिया कॉमन, तो ये वही टर्म बच जाएगी हमारे पास 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 5 और डिनोमिनेटर में भी 6 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 6 ले लिया कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस रूट 2, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या है कि ये 1 प्लस रूट 2 है, तो आपने क्या करा इसको 1 माइनस रूट 2 से तो नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस रूट 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे होगा क्या कि पहले 3 को मल्टीप्लाई करो इन दोनों टर्म से, तो 3 माइनस 3 रूट 2, फिर रूट 2 को मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म से, तो रूट 2 और रूट 2 इंटू माइनस रूट 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2, फिर रूट 5 को दोनों से करो तो रूट 5 प्लस का रूट 5 और ये हो गया माइनस का रूट 10 और अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर।
आप ये देखिएगा कि ये हो गया 3 माइनस 3 रूट 2, माइनस 3 रूट 2, अच्छा माइनस 3 रूट 2 और ये प्लस का रूट 2 है, तो इस प्लस का रूट 2 को क्या बोल सकते हो 1 रूट 2, माइनस 3 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 क्या हो गया माइनस का 2 रूट 2, माइनस का 2 रूट 2 ये हो गया माइनस 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 10, माइनस 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 10। डिनोमिनेटर में देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और 3 माइनस 2 को क्या बोल सकते हैं 1, माइनस 2 रूट 2 प्लस का रूट 5 माइनस का रूट 10, 1 माइनस 2 करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया -1। अब डिनोमिनेटर में -1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो माइनस है ये यहाँ से हटा दो और ऊपर वाले हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि 1 का क्या हो जाएगा -1, माइनस 2 रूट 2 का क्या हो जाएगा प्लस का 2 रूट 2, प्लस रूट 5 का हो गया माइनस रूट 5 और माइनस रूट 10 का हो गया प्लस का रूट 10। तो इस तरह आपसे जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट करके देखना खुद ही, फोर्थ पार्ट आसान है, रूट 7 प्लस रूट 6 दे रखा है नीचे, रूट 2 इंटू रूट 5 नहीं ले सकते फिर और कौन सा वाला सर रूट 10 का रूट 2 इंटू रूट 5 ले सकते हैं, तो क्या होगा फिर इसको और फिर सिंप्लीफाई कर माइनस रूट 5। ठीक है, ऐसे भी ये वाला हो जाएगा अपने आप, क्योंकि देखो रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 6 का स्क्वायर 6, 7 प्लस 6 कितना होता है 13, और 13 से 13 कटेगा, तो ये आपका ऐसा होगा जैसा फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है। इसको करिएगा अपने